everyone, this is Richa. Welcome back to my channel. In this video we will cover compound interest. In last video we have discussed simple interest. I hope you have watched that video. If you haven't watched that video till now, then I will provide you the link in the description box. So let's start the video. As we are going to discuss compound interest, so compound interest means interest on interest. जब हमारे इंटरेस्ट पे ही इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है तो वो कंपाउंड इंटरेस्ट पे आता है. सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस भी यही है. सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो हमारे पूरे लोन पीरियड के लिए प्रिंसिपल पे ही, मेन प्रिंसिपल पे ही कैलकुलेट होता है. ओके, मीन सिंपल इंटरेस्ट अगर आप 4 इयर्स के लिए भी किसी से अगर आप पैसा उधार ले रहे हो या फिर किसी को उधार दे रहे हो तो वो जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करेगा वो आपके ओरिजिनल प्रिंसिपल पे ही कैलकुलेट करेगा. जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस आ जाता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में ये हो जाता है कि फर्स्ट ईयर का जो आपका अमाउंट आएगा वो नेक्स्ट ईयर के लिए आपके लिए क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल बन जाएगा. मीन्स आपका जो इंटरेस्ट है उस पे ही इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है, तो वो हो जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट. जितने भी हमारे यहाँ बैंक्स, पोस्ट ऑफिस या फिर जो भी इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है वो किसी को जब पैसा उधार देते हैं या फिर अपने यहाँ जो भी पैसा डिपॉजिट करते हैं उनका जो कैलकुलेशंस होता है इंटरेस्ट का वो कंपाउंड इंटरेस्ट पे ही होता है. 1 ईयर के लिए अगर इंटरेस्ट आप सिंपल इंटरेस्ट निकाल रहे हो और 1 ईयर के लिए ही आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल रहे हो तो वो दोनों सेम रहेंगे. सो एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे वो 1 ईयर के लिए सेम रहेगा और कैसे सेकेंड ईयर से उनमें चेंजेस आने लगे. गोइंग टू कैलकुलेट कंपाउंड इंटरेस्ट. सो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए भी मैं यही फॉर्मूला भी यूज करने वाली हूँ, सिंपल इंटरेस्ट का ही, P/R/T/100 का. सो कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर, एज आई हैव सेड कि 1 ईयर के लिए कंपाउंड एंड सिंपल दोनों ही सेम रहता है. सो यहाँ पे जब मैं फॉर्मूला पुट करूंगी P/R/T/100, सो P हमारा ₹8,000 ही रहेगा, रेट हमारा 5 हो जाएगा, लेकिन टाइम कितना हो जाएगा, टाइम हमारा 1 हो जाएगा. क्यों? क्योंकि मैं अभी कंपाउंड इंटरेस्ट 1 ईयर के लिए कैलकुलेट कर रही हूँ. देन यू विल गेट 0 0 कैंसल, 80 × 5 दैट मीन्स ₹400. ओके, सो कंपाउंड इंटरेस्ट के और सिंपल इंटरेस्ट दोनों के लिए ही 1 ईयर के लिए आपको ₹400 पे करना पड़ेगा. अब मेन टर्निंग पॉइंट आता है सेकेंड ईयर के लिए. सो जैसा मैंने कहा था कि फर्स्ट ईयर का जो आपका अमाउंट होता है वो कंपाउंड इंटरेस्ट में सेकेंड ईयर के लिए क्या बन जाता है, प्रिंसिपल बन जाता है. सो हम फर्स्ट ईयर के लिए पहले क्या निकाल लेते हैं, अमाउंट निकालिए. अमाउंट का फॉर्मूला जो होता है प्रिंसिपल प्लस, यहाँ मैं CI लिख रही हूँ. सो प्रिंसिपल इज आवर 8,000 and CI is our 400. That means we are getting ₹8,400 as a amount. अब हम सेकेंड ईयर के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल रहे हो, राइट. सो मैंने कहा है कि सेकेंड ईयर के फर्स्ट ईयर का जो अमाउंट होता है वो सेकेंड ईयर के लिए हमारा क्या बन जाता है, प्रिंसिपल बन जाता है. सो फॉर सेकेंड ईयर आवर प्रिंसिपल विल बी ₹8,400. सो आई एम राइटिंग 8,400 इंटू रेट विल बी सिमिलर. रेट में कोई चेंजेस नहीं आएगा तो रेट हमारा 5 ईयर्स ही रहेगा. अब आता है टाइम. सो टाइम के लिए अगेन हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे. वाई? बिकॉज हम 2 इयर्स के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, राइट. सो 1 ईयर का जो हमें इंटरेस्ट देना वो हम लोगों ने निकाल लिया. अब हमें सेकेंड ईयर यानी रनिंग पीरियड, रनिंग ईयर यानी 1 ईयर के लिए पे करना है. मीन्स 1 देन बाय 100. 0 हमारा कैंसिल, 84 × 5. जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे देन वी विल गेट. सो सेकेंड ईयर के लिए आप पे करने जा रहे हो 420. सो टोटल इंटरेस्ट इन 2 इयर्स आप कितना पे करोगे, सो टोटल इंटरेस्ट यू आर गोइंग टू पे 400 + 420 दैट मीन्स 820. ओके, सो इन कंपाउंड इंटरेस्ट आप ₹820 एज अ इंटरेस्ट पे करोगे फॉर 2 इयर्स के लिए, जबकि इन सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 इयर्स यू आर गोइंग टू पे ₹800 as a interest. So this is the difference between compound interest and simple interest. So simple interest में क्या होता है, जो हमारा प्रिंसिपल रहता है वो पूरे ही लोन पीरियड के लिए ओरिजिनल प्रिंसिपल पे ही हमारा इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है. जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या हो जाता है, हमारा फर्स्ट ईयर का जो अमाउंट आता है वो सेकेंड ईयर के लिए क्या बन जाता है, हमारा प्रिंसिपल बन जाता है, राइट. एंड जो भी हमारा जो हम टोटल इंटरेस्ट जो कैलकुलेट करेंगे वो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का सम अप होगा विदाउट यूजिंग द फॉर्मूला. जब हम लोग अभी कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज नहीं कर रहे तब का मैं बात कर रही हूँ.
सो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सा किसमें आपको ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो इसलिए ऑब्वियस है, इसी के कारण जो भी हमारे बैंक्स होते हैं, पोस्ट ऑफिस या फिर इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है, उनमें जो भी कैलकुलेशंस होता है इंटरेस्ट का, वो कंपाउंड इंटरेस्ट पे ही होता है। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू हाउ यू विल फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट without using the formula. For this I have already written the question. In this question the principal is rupees 5,000, time is of 2 years and rate is of 8%. Okay, as I have already explained, for first year our simple interest and our compound interest will be similar, right? So I am using the formula of simple interest only. Okay, so simple interest का formula होता है हमारा P into R into T by 100. So in the place of simple interest I will write compound interest. So compound interest for 1 year. यहाँ पे फॉर्मूला से मेरा मतलब है कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले से। सो CI फॉर 1 ईयर विल बी P इंटू R इंटू T बाई 100. सो हमारा P है ₹5000, रेट है हमारा 8% एंड टाइम के लिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? टाइम के लिए हम यहाँ पे 1 लेंगे। वाई? बिकॉज मैंने पहले ही कहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट में जो 1 ईयर का हमारा अमाउंट होता है वो सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल बन जाता है, राइट? सो यहाँ पे हम टाइम को 1 by 1 कैलकुलेट करेंगे। फॉर दैट आई एम राइटिंग इन द प्लेस ऑफ टाइम 1 by 100. सो 0 0 कैंसिल, 8 5s are 40 and 0, that means ₹400. सो 1 ईयर के लिए हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना का आ गया? 400 रुपीज। हम अमाउंट निकालेंगे। सो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस, यहाँ पे मैं CI लिख रही हूँ बिकॉज हम CI कैलकुलेट कर रहे हैं। सो प्रिंसिपल है हमारा 5000 एंड कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा निकल गया है ₹400। जब हम इनका सम अप करेंगे देन विल गेट 5400। ओके, सो फर्स्ट ईयर के लिए हमें अमाउंट हो जा रहा है हमारा 5400 एंड हमारा फर्स्ट ईयर का जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है का अमाउंट जो होता है वो सेकेंड ईयर के लिए क्या बन जाता है? प्रिंसिपल बन जाता है। सो कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर। सो यहाँ पे हम प्रिंसिपल के प्लेस पे क्या लेंगे? ₹5400, राइट? And in the place of rate we will take 8 only, and in the place of time we will take 1. I have already explained why we have taken 1. So 0 0 0 0 cancel. Now we will multiply 54 and 8. Then we will get 440 rupees. Okay. सो कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा सेकेंड ईयर के लिए हो जाएगा ₹440। अब अगर आपसे पूछा जाएगा कि अमाउंट आप कितना पे करोगे सेकेंड ईयर के एंड में, सो वो हम अब निकाल लेते हैं। सो अमाउंट हमारा हो जाएगा, आई एम राइटिंग ओवर एयर बिकॉज मेरा बोर्ड थोड़ा छोटा हो गया है, आई थिंक यहाँ पे मैं लिखती हूँ। सो अमाउंट हमारा हो जाएगा प्रिंसिपल प्लस CI। सो हमारा प्रिंसिपल कितना है सेकेंड ईयर के लिए? 5400 और सेकेंड ईयर के लिए हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया? ₹440 का। जब हम इन्हें सम अप करेंगे दे विल गेट 5840 रुपीज। क्लियर? सो इस तरीके से आप कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हो विदाउट यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। फॉर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड अमाउंट। सो अमाउंट का फॉर्मूला होता है P इंटू 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर n, जहाँ P एज इट इज हमारा प्रिंसिपल है, R एज इट इज हमारा रेट है, बट n हमारा टाइम है। अगर आपको याद होगा तो सिंपल इंटरेस्ट में हम टाइम को T से डिनोट करते थे, बट इन कंपाउंड इंटरेस्ट वी यूज n टू डिनोट टाइम। ओके, सो पहले हम अमाउंट को कैलकुलेट कर लेंगे, देन आफ्टर हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं। सो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला हो जाता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अब हम एक क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। नाउ वी विल डिस्कस वन क्वेश्चन एंड वी विल कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। सो आई हैव रिटन वन क्वेश्चन इन विच प्रिंसिपल इज ₹1 lakh, रेट इज 10% एंड टाइम इज 3 years। सो सबसे पहले अगर आपको याद होगा तो हमें अमाउंट निकालना है। सो अमाउंट का फॉर्मूला P इंटू 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर n। प्रिंसिपल इज आवर 1 lakh रुपीज, 1 रेट इज आवर 10 by 100 एंड टाइम इज आवर 3। सो अभी से हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 0 0 कैंसिल, ₹1 lakh। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट 11 by 10। सो 11 by 10 का पावर हमारा 3 है। सो 11 by 10 को हम 3 टाइम्स लिखेंगे, इंटू 11 by 10 इंटू 11 by 10 इंटू 11 by 10।
सो 0 0 0 0 0 0 कैंसिल। जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे देन वी विल गेट ₹100 इंटू 1331। सो हमारे पास आ जाएगा 1,33,100 रुपीज़। ओके, सो हमारा अमाउंट निकल गया। हमें कैलकुलेट कंपाउंड इंटरेस्ट को करना है। सो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। सो अमाउंट है हमारा ₹1,33,100 माइनस प्रिंसिपल है हमारा ₹1 लाख। जब हम इसे माइनस करेंगे देन वी विल गेट 33,100. So in this way we will calculate compound interest. Video we have discussed compound interest. I hope this video is useful for you. If this video is useful for you then please like and subscribe to my channel and do share this video with your family, friends and relatives. And if you are having any queries, any questions regarding to this topic, then you can do comment or you can do email to me. Thank you for watching my videos.